हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी स्टॉक डिटरमाइंड बाय टेबुलर फॉर्म। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेफ्टी स्टॉक को डिटरमाइन किया था किसके थ्रू, फार्मूला के थ्रू। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के आई बटन में शो हो रहा होगा। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मेट क्या है, इसको फाइंड आउट करने का इन द फॉर्म ऑफ टेबल। देयर आर टोटल 8 कॉलम्स, तो इन कॉलम्स को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। Let's discuss about the question safety stock. Jackson Sun would like to determine safety stock to maintain for a product. So what are lowest combination of stock out and carrying cost? अब पूछ रहा है कि सेफ्टी स्टॉक उन्होंने डिटरमाइन करने उनको कौन सा ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जिससे क्या उनका जो लोएस्ट कॉम्बिनेशन स्टॉक आउट कॉस्ट उनको पे करनी पड़े एंड कैरिंग कॉस्ट। ईच स्टॉक आउट विल बी कॉस्ट ऑफ $75। मीन स्टॉक आउट की जो कॉस्ट उन्हें पे करनी पड़ी वो कितनी है, $75। कैरिंग कॉस्ट ऑफ ईच स्टॉक अंटिल विल बी $1। मीन कैरिंग कॉस्ट जो उसकी है वो कितनी है, सेफ्टी स्टॉक की $1 है। द प्रोडक्ट विल बी ऑर्डरिंग 5 टाइम्स अ ईयर, और जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो 5 टाइम्स इन अ ईयर कर रहे हैं। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, और स्टॉक आउट होने की कुछ प्रोबेबिलिटीज ऑफ हमें गिवन है और कुछ स्टॉक सेफ्टी स्टॉक लेवल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज सेफ्टी स्टॉक लेवल, जो कॉलम है इसका। तो सेफ्टी स्टॉक लेवल हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन हमें गिवन है सेफ्टी स्टॉक कितने हैं, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 40 एंड 80। तो हमने इन सबको फिल कर लेना है। एंड सेकंड कॉलम इज एनुअल नंबर्स ऑफ ऑर्डर। तो क्वेश्चन में आपको ब्रीफली डिफाइन है कि हम द प्रोडक्ट विल बी ऑर्डर 5 टाइम्स अ वीक। मीन हम एक साल में उसे 5 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ये 5 हमने यहाँ लिख दिया। एंड थर्ड कॉलम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, कि कितने चांसेस हैं स्टॉक आउट होने के। तो ये थर्ड कॉलम में हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक कितनी है, 40% किसकी है, 10 यूनिट्स की। 20% जो है 20 यूनिट्स की। 10% प्रोबेबिलिटी किसकी है, 40 यूनिट्स की। एंड 5% इज 80 यूनिट्स। एंड फोर्थ कॉलम इज एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट। एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट का क्या है, फार्मूला है, जो कि हम इसको फार्मूला के थ्रू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। फार्मूला इज नंबर्स ऑफ ऑर्डर इनटू प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब नंबर्स ऑफ ऑर्डर कितने हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्डर जिसमें है वो है 5, और जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 इंटू 40%, जो कितना इसका आंसर आ गया 2। तो देखें जब हमने नंबर्स ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आ गया, इन सब का आंसर आ गया है। जैसे इसका 5 इंटू 40% किया तो 2 आ गया, 5 इंटू 20% 1, 5 इंटू 10% 0.5 एंड 5 इंटू 5% इज 0.25। लेट डिस्कस अबाउट द कॉस्ट पर स्टॉक आउट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी है। ईच स्टॉक आउट विल बी कॉस्ट ऑफ $75, मतलब हर स्टॉक आउट की जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है जैक्सन कंपनी को वो कितनी है, $75। मीन्स ये भी हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। 6 कॉलम इज एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। अब वो पूछ रहा है कि आपको स्टॉक अगर आउट हो रहा है तो उसकी एनुअली कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। अभी हमने ये 5 कॉलम्स जो हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5 फाइंड कर लिए। अब 6 कॉलम इज एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली थी, एंड कॉस्ट पर स्टॉक आउट, जो कि हमने यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें कितनी आएगी, एनुअल स्टॉक आउट। जैसे इसमें देखें कॉस्ट पर स्टॉक आउट कितनी थी, $75 जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट जो हमने फाइंड आउट की थी, जो 75 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया, 150। तो ऐसे आपने बाकी सबकी क्या करनी, कैलकुलेट कर लेनी है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया $75 को 2 से तो आ गया 150, जैसे 75 को किया 1 से तो 75 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो यह आएगा 37.5। तो ऐसे आपने सबको फाइंड कर लेनी है। सेवंथ कॉलम इज एनुअल सेफ्टी स्टॉक, जिसे हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो इसका क्या फार्मूला है, फार्मूला है सेफ्टी स्टॉक लेवल इनटू कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो देखें स्टॉक लेवल हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, और कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कितनी थी, $1, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 10 यूनिट्स को तो 10 आ गया, जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 से 20 यूनिट्स को 20। कैरिंग कॉस्ट जो थी क्वेश्चन में गिवन है वो $1 है, और सेफ्टी लेवल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगी एनुअल सेफ्टी स्टॉक। एंड लास्ट कॉलम इज एनुअल कंबाइंड कॉस्ट। तो आपको नाम से शो हो रहा है ये क्या है, आपके पास टोटल कॉस्ट किसकी है, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट। तो एनुअल कंबाइंड कॉस्ट का फार्मूला क्या है, एनुअल स्टॉक आउट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। जैसे तो ये कैसे, इसको हमने एनुअल स्टॉक आउट प्लस क्या कर देना है, एनुअल सेफ्टी स्टॉक को दोनों को प्लस कर देना है। जैसे देखिए हमने 150 को प्लस किया 10 से तो कितना आ गया 160, और बाकी सबको आपने ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।